भारतीय संसद में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीनी बोलकर अपने इरादे एकदम पूरी तरह से बता दिए हैं। ओवैसी ने यह बताने की कोशिश की है कि जैसे फलस्तीनियों ने इजराइल में आतंक मचाने का काम किया था, जैसे फलस्तीनियों ने इजराइल में महिलाओं के साथ, लोगों के साथ बर्बरता करने का काम किया था, उसी तरह से आने वाले दिनों में ओवैसी और ओवैसी की टीम हिंदुओं के साथ अत्याचार कर सकती है, हिंदुओं के साथ बर्बरता कर सकती है। यह बताने का काम किया है ओवैसी ने। अभी तक ओवैसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इससे भी सिद्ध होता है कि आने वाले दिनों में कोई भी सांसद शपथ ग्रहण समारोह में कुछ भी भारत के खिलाफ बोल सकता है, कुछ भी देश के खिलाफ बोल सकता है, कुछ भी संविधान के खिलाफ बोल सकता है और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। जब कार्रवाई होगी तो वो नसीहत देगा, वो बताने का काम करेगा कि जब जय फलस्तीनी बोलने पर ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे खिलाफ क्यों कार्रवाई हुई। ओवैसी ने दो बातें बताने की कोशिश की है जय फलस्तीनी के माध्यम से। एक तो ये कि उनके इरादे पूरी तरह से बुलंद हैं और वो बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके माध्यम से वो कभी भी हिंदुओं पर बर्बरता कर सकते हैं। जिस तरह से फलस्तीनियों ने इजराइल पर हमला करते समय इजराइल के लोगों के साथ बर्बरता की, वहां की महिलाओं को बर्बरता की तरह मारा, प्रेग्नेंट जो महिलाएं थी उनके पेट में चाकू मारकर उनके भ्रूण का भी कत्ल कर दिया, ये साबित कर रहा है, ये बताने की कोशिश ओवैसी ने की है कि ऐसा हिंदू समाज के साथ करेंगे। आने वाले दिनों में जिस तरह से फलस्तीनियों ने इजराइल पर पहले हमला करते हुए वहां की महिलाओं को बर्बरता की तरह मारा, वहां के लोगों के साथ अत्याचार किया, वहां के लोगों की गर्दनें काट दी, वहां के लोगों को बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद कई दिनों तक उन्हें तड़पाया, तड़पाने के बाद उन्हें मौत के घाट उतारने का काम किया। ये बात ओवैसी बताने की कोशिश कर रहे हैं जय फलस्तीनी का नारा लगाने के बाद कि आने वाले दिनों में वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी टीम कुछ भी कर सकती है, उनके लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब भारत की संसद में जय फलस्तीनी बोलकर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर आने वाले दिनों में फलस्तीनियों की तरह काम करने के बाद भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होने वाला। ये ओवैसी बताने की कोशिश की है और इस परंपरा की नींव ओवैसी ने डाल दी है। अब एक तो विश्व बिरादरी को उन्होंने संदेश दे दिया है भारत की संसद से कि वो इसी तरह के नारे बोल सकते हैं, भारत की संसद में बोलने के लिए कुछ भी स्वतंत्र हैं। दूसरा, अगर आने वाले दिनों में फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा तो ओवैसी के प्रेरणा से तमाम ऐसे सांसद होंगे जो जय तालिबान बोलेंगे, जो जय पाकिस्तान बोलेंगे, जो जय अफगानिस्तान बोलेंगे, जो बोल सकते हैं कि जय आतंकवाद, यानी वो भी जयकारे लगा सकते हैं। और जैसे ओवैसी ने अपना बचाव किया है, ओवैसी ने ये कहा है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अगर जय फलस्तीनी बोल दिया है उन्होंने तो कोई गलत नहीं किया, उसी तरह से जय आतंकवाद बोलने वाले, जय पाकिस्तान बोलने वाले, जय तालिबान बोलने वाले, वो भी अपना बचाव करेंगे और वो भी कहेंगे कि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर ये इस तरह के जयकारे लगाते हैं, नारे लगाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो इस तरह की परंपरा आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर भारत की संसद में पड़ने वाली है, क्योंकि अभी तक ओवैसी के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, ओवैसी की सदस्यता खत्म नहीं की गई है, ओवैसी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब सांसद शपथ ग्रहण करेंगे तो साफ तौर पर वो जब बोलेंगे और बोलने के बाद साफ तौर पर ये कहेंगे कि जब ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हमारे खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है। दूसरा, जिस तरह की चुनौती ओवैसी ने दी है जय फलस्तीनी बोलकर, ये पूरे विश्व की बिरादरी को ये बताने का काम किया है कि वो आतंकवाद का प्रश्रय देते हैं। वो बताने का काम किया है कि जिस तरह से फलस्तीनियों ने अत्याचार किया है वो उसी तरह की अत्याचार की मानसिकता का पोषण करते हैं और आने वाले दिनों में वो इसी तरह की स्थिति करेंगे। तो भारत की संसद में अगर इस तरह का बोलते हैं और बोलने के बाद ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा होगा। आने वाले दिनों में स्थितियां जो है
प्रतिकूल परिस्थितियों में बदल जाएंगी और फिर इसी तरह से हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम होगा, हिंदुओं को मारा जाएगा, हिंदुओं के साथ बर्बरता होगी, हिंदुओं की महिलाओं के साथ बर्बर अत्याचार होगा, फिर उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा।